शनि केतु और चंद्र युति की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे धनु लगन वालों के लिए। धनु लगन वालों के लिए जब भी ये कंजक्शन बनेगा अगर 11वें घर में, तो किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आप लोगों के सामने आएंगे। यहाँ पे देखिए तुला राशि में ये कंजक्शन बन रहा है जहाँ शनि उच्च की स्थिति में होंगे और यहाँ जो शुक्र की स्थिति है वो देखना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। शुक्र फिर आपके चार्ट में छठे घर के भी लॉर्ड है। साथ में अब इस प्रकार का कंजक्शन यदि 11वें घर में है तो जातक को बहुत कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिल पाती है। अक्सर धन संपत्ति को लेके उसकी लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती। या तो जातक एकदम से धनवान होगा या तो जातक को बहुत ही ज्यादा डिले हो जाएगा। यहाँ डिपेंड करेगा अब शनि कैसी स्थिति में है। देखिए अगर शनि वक्री हो जाएंगे तो शनि का फिर मूवमेंट होगा आपके 10वें घर की तरफ, तो फिर इसका जो असर है वो कैरियर पर भी पड़ सकते हैं। शनि केतु के साथ हैं तो ये वैराग्य युति का निर्माण करेंगे। अगर वक्री हो जाएंगे उस केस में जो वैराग्य युति है उसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और क्योंकि फिर शनि का जो मोमेंट है वो केतु के साथ ही होगा आपका आपके 10वें घर की तरफ, तो फिर देखना होगा कि केतु कितना ज्यादा क्लोज है 10वें घर के। अगर मान लो आपका केतु ज्यादा क्लोज हो उस स्थिति में 10वें घर के, तो इसका इम्पेक्ट कैरियर पर आपको नजर आ सकता है। जहां पर आप अपने कैरियर से संतुष्ट नहीं है, कैरियर से बहुत ज्यादा डिटेचमेंट महसूस कर रहे हैं, बार बार आप अपना कैरियर बदलने को देख रहे हैं। अगर शनि बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे वक्री होकर आपके 10th हाउस के, तो ऐसे में करियर में कहीं ना कहीं आपका उतना ज़्यादा रुचि नहीं रहेगा, उदासीन सी प्रवृत्ति आपके मन में रहेगी। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक का उतना अच्छा पराक्रम भी काम नहीं आता, उसकी एक्सपेक्टेशन भी अच्छे से पूरी नहीं हो पाती। यहाँ पे अब कठिन परिश्रम के बाद ही आप ज्यादातर जो कुछ भी हासिल करते हैं अपनी अपेक्षाओं के मामले में, जैसे धन संपत्ति मान सम्मान, वो सब आपको मिल पाएगा। या तो फिर शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में हो। वैसे यहाँ शनि उच्च की स्थिति में है। शनि मान लो अगर सामान्य स्थिति में बैठे हैं तो वो आपको काफी ज्यादा डिले कर सकते हैं अगर शुक्र अच्छी स्थिति में ना हो। ऐसा कंजक्शन है तो जातक एक समय बाद भौतिक सुख साधनों से डिटेच अवश्य होगा। और जब जातक का केतु एक्टिवेट होगा एक समय बाद, लगभग आपका 45 की एज के आसपास, उस समय आपको ये रियलाइज होगा कि आपका जो पाथ है लाइफ का वास्तव में वो मोक्ष की तरफ जाने को लेकर है या स्वयं को रियलाइज करने को लेकर है। यहाँ पर अब इस प्रकार का कंजक्शन बन रहा है तो यहाँ शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विषदोष का भी निर्माण कर रहे हैं। शनि केतु के साथ मिलकर वैराग्य युति बना रहे हैं और यहाँ केतु और चंद्रमा के मिलने से बन रहा है ग्रहण दोष। देखिए जब हम शनि चंद्र कंजक्शन को देखते हैं और जब हम एक तरफ अगर हम केतु चंद्र कंजक्शन को देखते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस हमें नजर आता है। नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि किसी भी जातक के चार्ट में चाहे किसी भी भाव में या 11वें घर में अगर शनि चंद्र कंजक्शन है तो जातक बहुत लंबे समय तक विचार करेगा, बहुत ज्यादा सोचेगा, विचार करेगा, उसके बाद ही वो फैसला लेगा और अक्सर वो एक एक बात पर बहुत बार ही विचार करेगा। ऐसे में जातक काफी ओवरथिंक करेगा, वो फ्रस्ट्रेट होगा। जातक के लिए निर्णय लेना आसान नहीं होगा, उसको बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। समय लग जाने के बाद भी आपका जो डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा लेट आएगा और उससे आपके कार्य में रुकावटें आ सकती हैं। हालांकि जो आपने डिसीजन लिया है वो जरूर आपका सफल हो सकता है। बट जब हम केतु चंद्र कंजक्शन की बात करते हैं तो यहाँ स्थिति काफ़ी डिफरेंट होती है। क्योंकि ऐसे केस में जातक अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से, अपनी भावनाओं से काफ़ी ज़्यादा डिटेचमेंट फील करता है। इस डिटेचमेंट की वजह से जातक को काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। ऐसा जातक फिर बहुत अच्छे से सोच नहीं पाता, विचार नहीं कर पाता, या जो भी वो सोचता है विचार करता है उस पर वो स्थिर नहीं रह पाता। अब क्योंकि चंद्रमा यहाँ आपके अष्टमेश होके आ रहे हैं तो अष्टम भाव से जरूर आपको कुछ सीखने को मिल सकता है, जैसे कि जो गुप्त विद्याएं हैं या जो गुप्त रहस्य हैं उन मामलों में, या अकल्ट के मामलों में। इस प्रकार से अब अष्टम भाव के थ्रू आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आने के चांसेस हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि अष्टम भाव में क्या कोई प्लैनेट स्थित है। अगर अष्टम में कोई भी प्लैनेट स्थित होगा तो वो आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी सेविंग्स, आपके खर्चों पर बहुत अधिक प्रभाव डाल सकता है और फिर उसका असर आपकी मैरिड लाइफ पर भी नजर आ सकता है। शनि यहाँ पर फिर दूसरे घर और तीसरे घर के स्वामी बनते हैं, तो अगर शनि वक्री होंगे उस केस में आपके लिए सेकंड हाउस और थर्ड हाउस से जुड़े हुए कार्य करना उतना आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी उन कार्यों से डिटेच हो सकते हैं। बट मान लो आपका शनि बहुत ही अच्छी स्थिति में है, अगर वक्री नहीं है, उस केस में शनि आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने वाले, हार्डवर्क करवाने वाले, वो आपकी जिम्मेदारियों को तय करने वाले, उन जिम्मेदारियों की तरफ आपको वो काफ़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ाने वाले। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक को मानसिक तनाव, मन में बहुत ज़्यादा घबराहट या चिंता रह सकती है। इससे जातक बहुत ज़्यादा अकेलापन भी फील करेगा। साथ ही साथ जातक कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा ऐसी उदासीन सी प्रवृत्ति रखेगा धन संपत्ति पाने, अपने अपने कार्यों को पूरा करने के मामले में, और जहाँ तक ये फ़ील करेगा कि उसका जो नेटवर्क सर्कल है, उसका जो सोशल सर्कल है, कहीं न कहीं उसका साथ नहीं दे रहा, या उसका जो इंटरेस्ट है नए लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनाने को लेकर नहीं है। चंद्रमा आपकी माताजी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मदर का जो सपोर्ट है या जो साथ है वो उतना अच्छे से नहीं मिल पाता। मदर के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो भी उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। ऐसा जातक गूढ़ विद्याओं में काफ़ी रुचि ले सकता है। वो कहीं न कहीं अगर धन कमाने को देखे तो वो क्रिप्टो वगैरह से अर्न कर सकता है, शेयर मार्केट वगैरह से अर्न कर सकता है, या वो ऐसी जगह ही ज़्यादातर अपना पैसा लगाएगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व्ड है। ऐसा जातक एक समय बाद अपने पैसे कमाने की प्रवृत्ति, धन कमाने की प्रवृत्ति से बहुत जल्दी डिटैच हो जाएगा। ऐसा जातक वास्तव में अपने जीवन में शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करता है। अगर हम शनि की दृष्टियों या इन ग्रहों की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो शनि का सबसे पहले लगन पर दृष्टि आएगा। अगर वक्री होकर शनि या दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको आध्यात्म की तरफ काफ़ी तेज़ी से शनि प्रेरित करेंगे। बट अगर सामान्य स्थिति में यह दृष्टि पड़ रही हो तो आपको वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने वाले, बहुत ज़्यादा आपको जिम्मेदार पर्सन बनाने वाले, और आपके मान सम्मान, आपके रेपुटेशन को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले। भले ही आपको थोड़ा लेट एज में अच्छा मान सम्मान मिलेगा। फिर इनका प्रभाव आ जाता है पंचम घर पर, लेकिन पंचम में ऑलरेडी आपके राहु स्थित होंगे। राहु यहाँ पंचम घर को तो मल्टीप्लाई कर ही रहे, पंचम भाव में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह भी या उसकी क्वालिटीज भी काफी मल्टीप्लाई हो रही है। इस वजह से आपके लिए ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि अब पंचम भाव में राहु और राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ पर अपना प्रभाव डालेंगे। और वैसे तो राहु का प्रभाव यहाँ है, तो राहु यहाँ पर उतना अधिक लेकिन प्रभाव डाल नहीं सकते, क्योंकि जितना भी एनर्जी आ रहा है उसको केतु अपने में समाहित कर रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि जो केतु हैं वो 180 डिग्री एंगल पे हैं राहु के साथ, तो राहु का जितना प्रभाव पड़ेगा वो उस एंगल तक ही पड़ सकता है। बट क्योंकि चंद्रमा काफी ज्यादा सॉफ्ट है और सॉफ्ट होने की वजह से वो राहु से काफी तेजी से प्रभावित होंगे। फिर यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके बहुत सारे मामलों को प्रभावित कर पाएगा। वो ग्रह जिन जिन भाव पर अपनी दृष्टि डालेगा, या यहाँ भी वो आपके 11वें घर पे भी दृष्टि डालेगा, तो उन मामलों में उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो एक अच्छा ग्रह है, अगर शुभ ग्रह है, या फिर वो अगर राहु का मित्र है, तभी आपको सबसे ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं। इस प्रकार से ज़्यादातर आपको रिश्तों में काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। रिश्तों में आप जितना ज़्यादा इमोशनली, मेंटली लोगों से जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा जब तक धन कमाने, संपत्ति कमाने की तरफ उतना आगे नहीं बढ़ेगा एक समय बाद, और जब तक कहीं न कहीं सब मामलों से डिटैच होता जाएगा। ऐसा कंजक्शन है तो जातक के लिए कहीं कहीं मेडिटेशन करना, ध्यान साधना वगैरह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर उसमें आपको चंद्रमा को देखना होगा। चंद्रमा अगर शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, उस केस में ज़रूर आप थोड़े बहुत निर्णय ले पाते हैं, सोच पाते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो कर पाते हैं। लेकिन केतु के अगर चंद्रमा ज़्यादा क्लोज होंगे, उस स्थिति में ये कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स में डालेगा। इस कंजक्शन के होते हुए आपके लिए कोई भी पर्टिकुलर निर्णय लेना, बहुत अच्छे से उस निर्णय के लिए सोचना, विचार करना, या बहुत लंबे समय तक उस निर्णय पर बने रहना आसान नहीं होगा। फिर यहाँ आपकी महादशा वगैरह भी काफ़ी मैटर करेगी, और आपको फिर डिपेंडेंट होना पड़ेगा आपके दूसरे घर और तीसरे घर में बैठे प्लैनेट्स पे, क्योंकि इन ग्रहों में बैठे हुए प्लैनेट्स आपकी लाइफ में बहुत बड़ा अपना रोल निभाएंगे। हालांकि इन भावों के दोनों के ही जो स्वामी है वो शनि है, और शनि 11वें घर में आ गए। इस केस में ऐसा कंजक्शन बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं हो सकता, विशेषकर जब आप जुपिटर से रिप्रेजेंट होने वाले। जुपिटर से रिप्रेजेंट होने के कारण आप में जो आध्यात्मिक गुण हैं, जो ज्ञान प्राप्ति की जो इच्छा है, आध्यात्म की तरफ जाने की इच्छा, मोक्ष की तरफ जाने की इच्छा, या उच्च अध्ययन की तरफ जाने की इच्छा ऑलरेडी है। बस आपको अब पर्टिकुलर कौन सा पाथ फॉलो करना है, कौन से पाथ की तरफ आप जाना चाहते हैं, या जो भी आपकी जिम्मेदारियां उनको किस तरीके से आप निभाना चाहते हैं। ऐसा जब तक अगर बहुत इमोशनल ना होके, अगर कठोरता के साथ फैसले लेगा, तभी वो कुछ ज़्यादा अपनी लाइफ में अचीव कर पाएगा, और तभी वो कुछ ना कुछ लाइफ में हासिल भी कर पाएगा।